Welcome back to my channel Mastering Commerce. Today we will study the difference between ledger and trial balance. इससे पहले ये लेक्चर स्टार्ट करें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11th की सीरीज में इसके अलावा भी 14 चैप्टर्स और हैं जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स, देन प्रोसेस, देन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया गया है और एमसीक्यूज भी लिए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉप 500 एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है जिसके 3 पार्ट हो चुके हैं एंड देन आज एक टैली की वीडियो भी आ जाएगी जो फर्स्ट पार्ट है उसका। उनको ज़रूर देखिएगा और बताइए मुझे उनकी फीडबैक दीजिए। एंड देन नेक्स्ट इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उन्हें प्लीज़ ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए। वो डेली आते हैं 2 बार, एक दोपहर को 1 बजे और एक शाम को 5 बजे। उन्हें भी अटेम्प्ट किया कीजिए। ओके, दैट्स इनफ। So let's start today's lecture. So here we have a ledger and trial balance difference जिसके 15 पॉइंट्स हैं जिसे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लेजर लेजर क्या है। बेसिकली लेजर के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, पूरी बेसिक्स लेके एडवांस तक उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि लेजर क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पूरा समझाया गया है। इसका जर्नल के साथ क्या डिफरेंस है ये भी बताया हुआ है, ये आप मेरी नीचे कमेंट सेक्शन वाली वीडियोस में चेक कर लेना। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज डेफिनेशन। लेजर इज अ बुक दैट कंटेन ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। लेजर एक बेसिकली एक समरी है, एक बुक ऑफ अकाउंट्स की समरी है। सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है लेजर को, जिसमें अलग अलग अकाउंट की फुल समरी होती है, कितनी अमाउंट्स आई कितनी अमाउंट गई उस अकाउंट से। ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक स्टेटमेंट है सारे लेजर बैलेंसेस की, जो भी लेजर के बैलेंसेस बच जाते हैं एंड में उन्हें ट्रायल बैलेंस में डाल दिया जाता है सो दैट एक एक्यूरेसी चेक की जा सके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्दर ऑन प्रिपेयर की जा सके। द नेक्स्ट वन इज पर्पस। लेजर का बेसिकली पर्पस होता है सारी ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना, पहले उन्हें अलग अलग करना, फिर अकाउंट वाइज उन्हें रिकॉर्ड करना। देन ट्रायल बैलेंस का काम होता है बेसिकली अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करना। अर्थमेटिक एक्यूरेसी इज लाइक दोनों साइड्स लाइक डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, उन दोनों को चेक करना। मैथमेटिकली उनका टोटल इन नंबर्स सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो हमें लगता है कि दोबारा कोई एरर हो सकता है, फिर हमें रीचेक करना पड़ता है। सो टाइम नहीं कंज्यूम होना चाहिए दोबारा से। द नेक्स्ट थर्ड वन इज फॉर्मेट। बेसिकली जो लेजर है वो डिटेल्ड फॉर्मेट होता है, सिंगल सिंगल एंट्री को डेबिट या क्रेडिट एक इंडिविजुअल अकाउंट में डाला जाता है। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो बेसिकली समरी होती है सारे बैलेंसेस की जो लेजर के बैलेंसेस हैं जी। देन फोर्थ वन इज कंपोनेंट्स। इसमें इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं लाइक कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेट्रा। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली नाम ही होते हैं सबके, लाइक कैश अकाउंट का डेबिट है तो डेबिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस, जस्ट बैलेंस होते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं होती। देन इज ऑर्डर। बेसिकली जो लेजर है वो अकाउंट वाइज अरेंज की जाती है और इसमें एज अ क्रोनोलॉजिकली एंट्रीज को डाला जाता है। और जो ट्रायल बैलेंस है वो सिस्टमेटिक लिस्ट होती है, बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में एक लिस्ट को अरेंज किया होता है, उसमें एंट्रीज को डाल दिया जाता है। लाइक लेजर की बात की जाए तो लेजर में हमें मान लीजिए कैश अकाउंट है, किसी को कैश की पेमेंट की है या किसी से कैश रिसीव हुआ है तो वो एंट्रीज आ जाएंगी अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड। बेसिकली ट्रायल बैलेंस में जो मान लीजिए कैश का बैलेंस है उस अकाउंट का सिर्फ वही होगा, अगर वो डेबिट तो डेबिट साइड आ जाएगा, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा जी। द सिक्स्थ पॉइंट इज पोस्टिंग। बेसिकली जो लेजर है उसे जर्नल से एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है, उसे पोस्टिंग कहते हैं। और जो ट्रायल बैलेंस है उसमें जो लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं एंड के वो डाले जाते हैं। सेवेंथ वन इज फ्रीक्वेंसी। लेजर जो है वो कंटिन्यूअसली प्रिपेयर की जाती है और ट्रायल बैलेंस जो है वो पीरियोडिकली प्रिपेयर किया जाता है, बेसिकली किसी मंथ के एंड में या किसी क्वार्टर के एंड में या फिर ईयरली बेसिस पे, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी अकाउंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना। बेसिकली अगर हमें किसी
के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लेजर से चेक कर सकते हैं। देन वही अगर हमें डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट चाहिए, लाइक पहले बताया था कि लिस्ट ऑफ समरीज ही होती है जो एक्यूरेसी चेक करते हैं। सो ये हमें बताता है कि डेबिट्स जितने भी डेबिट्स हैं टोटल वो क्रेडिट्स के इक्वल है। लेजर बेसिकली लेजर से कोई भी एरर डिटेक्ट इजीली नहीं किया जा सकता। सो एज फार ट्रायल बैलेंस से किया जा सकता है क्योंकि इसमें सभी अकाउंट्स की एंट्रीज होती हैं डेबिट और क्रेडिट। सो दैट इसमें अर्थमेटिक एरर को चेक किया जा सकता है और ये हेल्पफुल है इस चीज़ के लिए। लेजर में जो बैलेंसिंग होती है वो इंडिविजुअल बेसिस पे होती है, हर अकाउंट की अपनी बैलेंसिंग होती है। ट्रायल बैलेंस में बेसिकली वो टोटल बैलेंसेस की लिस्ट बना लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेजर यूज होती है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। ट्रायल बैलेंस यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो द 12th पॉइंट इज लेवल ऑफ डिटेल। ये हाईली डिटेल्ड और अकाउंट स्पेसिफिक है लेजर। ट्रायल बैलेंस जबकि उसका उल्टा है बिल्कुल, वो समरी है जस्ट लेजर बैलेंसेस की। 13 इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं लेजर में क्योंकि जर्नल से जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर या पोस्ट किया जाता है लेजर में वो सब होती हैं। एज सच ट्रायल बैलेंस सिर्फ एंड बैलेंसेस को ही कंसीडर करता है। 14th इज टाइम। लेजर बैलेंसेस में बेसिकली पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये अलग अलग अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। एज सच ट्रायल बैलेंस में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। द नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट। इसमें कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एक्सटर्नली रिपोर्ट करना, किसी बाहर वाले को बताना कि हमारे लेजर के बैलेंसेस कैसे चल रहे हैं, क्या उसमें है, बट ये जस्ट बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट है। एज सच ट्रायल बैलेंस में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑडिट पर्पज के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Thank you so much for watching. Please do like, share, and subscribe to the channel Mastering Commerce. Thank you.